Good morning students, class 6 subject math. Dear learner, we are learning unit 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो प्रारंभिक आकारों को समझना हम लोग सीख रहे थे। आज हम पेज नंबर 99 पर मैथ में सीखेंगे परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो कह रहा है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट and the angle between them is right angle, then the line are said to be perpendicular line। तो कह रहा है यदि दो लाइनें, अगर दो लाइन, मान लीजिए ये क्या है, यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, ये एक लाइन हमने खींच दी। अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे आधे से ज़्यादा की दूरी ले करके, अगर हम आधे से ज़्यादा की दूरी ले करके इसको दोनों तरफ कट कर दें, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी कट कर देते हैं और इधर से भी हम कट लगा देते हैं, तो दोनों को जहाँ हम मिलाते हैं ये क्या होता है, इसकी ये परपेंडिकुलर लाइन। कह रहा है दो लाइनें अगर एक दूसरे को कट करती हैं, ये कह रहा है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, when two lines intersect and the angle between them is right angle, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, राइट एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर हम इसको वो प्रोटेक्टर से नाप भी लें, प्रोटेक्टर से अगर नापें भी, तो ये कितना होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ये देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री है। वही कह रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन ऐसी लाइन होती है जब दो लाइनों को, जब दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करना मतलब काटती हैं, एंड द एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों लाइनों के बीच एंगल कितने का बनता है, राइट एंगल 90 डिग्री का बनता है, देन द लाइन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, तब लाइन को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन की जो डेफिनीशन है आप समझ गए होंगे कि परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन आर दोज लाइन, perpendicular line are those line whose are intersect and the angle between them are 90 degree। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, when two lines intersect and the angle between them is right angle, then the lines are said to be perpendicular। यदि दो लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं तो ऐसी दो लाइनें परपेंडिकुलर लाइन कहलाती हैं। इफ़ ये लाइन ए बी परपेंडिकुलर सी डी, तो इसका नाम रख दीजिए, ये लाइन क्या हो गई, ए बी, और ये लाइन क्या हो गई, सी और डी। तो यदि दो लाइनें ए बी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, ए बी, और परपेंडिकुलर के लिए आपको ऐसे सिंबल लगा रहता है, ये ए बी सी डी। तो इसका मतलब अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा गया है तो आप ये समझ जाइए कि ये किसका सिंबल है, परपेंडिकुलर का। यही तो आप सीख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो प्रारंभिक आकारों के बारे में आप सीख रहे हैं। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल है। तो इसे ये बता रहा है कि इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ए बी परपेंडिकुलर सी डी। ऐसे अगर लिखा गया है तो हम कैसे पढ़ेंगे, ए बी परपेंडिकुलर सी डी। तो इसका मतलब ए बी एक लाइन है और सी डी एक दूसरी लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो अगर देखिए जैसे ए बी परपेंडिकुलर सी डी के हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर ए बी के है, सी डी परपेंडिकुलर, जैसे ये सी डी है तो इसके बीच जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल भी क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे मेज़र करें तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है, और ऐसे हम मेज़र करेंगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर सी डी और सी डी परपेंडिकुलर ए बी। नेक्स्ट थिंग डिस्कस
हाँ, परपेंडिकुलर अराउंड अस, तो कह रहा है कि हमारे चारों तरफ जो परपेंडिकुलर लाइन के कई एग्जाम्पल हैं जिनको आप पता कर सकते हैं। यू कैन गिव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम थिंग्स अराउंड यू फॉर परपेंडिकुलर लाइन, तो ऑल लाइन सेगमेंट, तो तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो परपेंडिकुलर लाइन के हैं, इनको आप पता कर सकते हैं। जैसे द इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो टी होता है, ऐसे ही ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी आप लिखते हैं, तो ये टी, ये एक लाइन है, जैसे ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन का एग्जांपल है। तो इन देयर आर मेनी अल्फ़ाबेट विच इलस्ट्रेट्स परपेंडिकुलरिटी, तो और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें आप ये पता कर सकते हैं अल्फ़ाबेट में जो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे देखो यल है, यल भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि इन दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर लाइन की तो यही डेफिनीशन है कि दो लाइनें एक दूसरे को कट करनी चाहिए और उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये कंडीशन दो लाइनें फॉलो कर रही हैं तो वे दोनों लाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो बहुत सारे हैं, जैसे यल हो गया, यच को भी आप देखिए, जैसे यच है, यच में ये एक दो लाइनें हैं, दो लाइनों के बीच जो हम ये मिला रहे हैं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। ऐसे ही आप पता कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। कंसीडर द एज ऑफ द पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड का जो एज होता है, किनारा होता है, उसको भी आप देखें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेट ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। मार्क इट मिड पॉइंट ऑफ यम, इसमें एक बीच में मिड पॉइंट बनाइए यम। लेट यम एन बी लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, तो यम एन जो लाइन है ये परपेंडिकुलर कैसे है, ए बी के है। थ्रो यम, इसमें ये जो बीच में जो पॉइंट हमने लिया वो यम है। डज यम एन डिवाइड ए बी, यम एन क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, यस। तो यम एन डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स, यस, यम एन डिवाइड ए बी टू इक्वल पार्ट्स। यम एन बाइसेक्ट ए बी, तो यम एन क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स एंड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए बी जो है यम एन के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो वी से यम एन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यम एन क्या है, ए बी का बाइसेक्टर है, दो भाग, बाइसेक्ट करना मतलब दो भागों में बांट रहा है। यू विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट इट लेटर। तो अब इसमें एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज 5.5, इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल कौन कौन सा है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है। द एडजेसेंट एज ऑफ द टेबल टॉप, तो जो टेबल होता है, टेबल का जो किनारा होता है, ये जैसे ये टेबल का वो किनारे हैं, तो ये क्या होता है, जैसे ये टेबल है, ये टेबल है, तो इसके जैसे ये वो है टेबल है, तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर है। तो आप ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। एक्सरसाइज 5.5 में 5 क्वेश्चन नंबर 1 में ए क्या है, परपेंडिकुलर है। और बी में देखिए, बी कह रहा है, तो बी में द लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, तो जो रेलवे की ट्रैक होती हैं, बी रेलवे की ट्रैक, तो वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं है बल्कि क्या है, पैरेलल लाइन है, जो एक दूसरे से वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो दूसरा नहीं, बी नहीं होगा, बी जो है वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं है।
सी द लाइन सेगमेंट फार्मिंग द लेटर यल। तो यल सी में जैसे लेटर यल है तो इसकी लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से क्या कर रही हैं, 90 डिग्री का बना रही हैं। द लेटर वी, डी में लेटर वी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर नहीं, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से कम का है, इसलिए क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। Let PQ and XY intersect in the point A, that is the measure of angle PAY। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि PQ एक लाइन है, PQ जैसे PQ, क्वेश्चन नंबर 2 में PQ एक लाइन है, इसका नाम दे दिया P और इसका Q, और इसको परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट XY। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है XY लाइन है, तो कह रहा है लेट PQ एंड XY इंटरसेक्ट एट द पॉइंट A। तो A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल PAY, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। एंगल PAY ये कितना होगा, तो जो लाइनें बाइसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वो क्या है, वो कितने एंगल बनाती हैं, कितने का एंगल, इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं, ट्रायंगल की तरह हैं, 2 सेट स्क्वायर हैं। व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल दैट आर फॉर्मेड एट देयर कॉर्नर। तो उनके एंगल क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन। तो क्या उनमें से कोई ऐसा भी एंगल है जो कॉमन होता है। तो एक सेट स्क्वायर में जो एंगल होता है, एक सेट स्क्वायर में जो एक सेट स्क्वायर होता है उसमें एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का होता है। और जो दूसरा सेट स्क्वायर होता है उसमें जो एंगल होता है 45 डिग्री और 90 डिग्री का होता है। तो जो कॉमन एंगल होता है वो कॉमन एंगल कौन है, 90 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, तो जैसे दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है स्टडी द डायग्राम। ये जो डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम को देखिए। द लाइन यल इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन यम। तो एक लाइन यल है जो कई भागों में बटी हुई है, 8 भागों में बटी हुई है, और एक परपेंडिकुलर लाइन क्या है, यम खींची गई है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि CE इक्वल टू EG, जो CE है, CE इक्वल टू EG। देखिए इसमें भी टू पार्ट्स इसके हैं। जो CE है, जितना दूरी CE है उतना ही दूरी EG है। तो ये क्या है, यस, जितना दूरी CE है उतना ही EG है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यस। तो फिर B में पूछ रहा है डज PE बाइसेक्ट CG। DE क्या कर रहा है, DE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है CG को, C और G। तो डस PE कौन है, P और E यहाँ से यहाँ तक है ना, PE ये है। देखिए जैसे PE की लाइन, ये PE लाइन है, तो PE लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये क्या है, E और P, ये E है और ये P है। इस लाइन को यल कहा जा रहा है और इस लाइन को, इसका नाम यम कहा जा रहा है। तो यहाँ से D और C, ये D है, ये C है, ये D है, ये C है। फिर B और A, B और A,
ऐसे बना है। फिर एफ जी और एच, एफ जी एच ऐसे दिया गया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि सी ई, पहला क्वेश्चन इसमें ए का है, ए में पूछ रहा है सी ई इज इक्वल टू ई जी, ऐसा होता है क्या? अब देखिए सी ई कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन क्या है, सी ई है, और ई जी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ई जी है। तो इसका मतलब जितना सी ई है उतना है ई जी है, तो ये क्या होगा, यस। बी में पूछ रहा है पी ई बाइसेक्ट सी जी, पी ई क्या है, पी ई ये है, और सी जी क्या है, सी जी ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो इस लाइन को ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो बी में भी क्या होगा, यस, ये बाइसेक्ट कर रहा है। सी में क्या है, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच पी ई इज परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर। तो पी ई बाइसेक्टर है, कोई ऐसी दो लाइन ले लीजिए। हमने ले लिया ए एच ले लिया, और बी जी ले लिया, ए एच और बी जी एंड बी जी। ये क्या, इसको क्या कर रहा है, पी, ये दो लाइनें हैं जिनको पी ई क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। आर दीज ट्रू, डी में कह रहा है, डी में आर दीज ट्रू, ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। अब देखिए ए सी कहाँ है, ए सी यहाँ है, ये ए और सी, ए सी इतना है ए सी, और ये एफ जी से ज़्यादा है, एफ जी कितना है, एफ जी केवल इतना ही है, और ए सी में 2 पार्ट मिले हुए हैं, तो ये क्या होगा, यस, ये भी सही है। और ऐसे ही सी डी का पूछ रहा है, सी डी इज इक्वल टू जी एच, सी डी कितना है, सी डी इतना है, और जी एच कितना है, जी एच इज इक्वल टू, ये भी यस, जितना सी डी है उतना ही जी एच है, यस। और फिर बी सी इज लेस देन ई एच। तो बी सी कितना है, देखिए बी सी इतना दूरी है, बी सी क्या है, इतनी दूरी क्या है, बी सी है। और ई एच कितना है, ई और एच, ई एच इतनी दूरी है, ई एच ये दूरी है। तो इसका मतलब क्या है, बी सी कम है और ई एच ज़्यादा है, तो ये भी क्या होगा, यस। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 5.5 आप SW कॉपी में सॉल्व करेंगे और उसकी फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करने में मदद करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस